हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्पास सर्वेइंग का अगला पार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में कॉम्पास सर्वेइंग का हमने इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले देखा था ट्राइंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग का डिफरेंस क्या होता है दोनों। फिर कॉम्पास सर्वेइंग का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद कहाँ कहाँ सुटेबल होता है कॉम्पास सर्वेइंग वो देखा था। फिर कॉम्पास के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, प्रिज्मेटिक कॉम्पास क्या होता है, सर्वेयर्स कॉम्पास क्या होता है, दोनों किस प्रिंसिपल पे बेस करते हैं और दोनों का डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने बियरिंग ऑफ ए लाइन देखा था, जिसमें ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और एज्यूम्ड मेरिडियन तीनों के बारे में पढ़ा था। और इसके साथ साथ ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और एज्यूम बियरिंग इनके बारे में पढ़ा था। तो ये इन होप करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और आगे इसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको आप नहीं समझोगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से टॉपिक को देखना। तो इसमें दो तरह के बियरिंग सिस्टम, पहले तो आपने लास्ट लेक्चर में, आप कंफ्यूज मत होना कि लास्ट लेक्चर में हमने बियरिंग के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप्स के बियरिंग होते हैं। अब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो बियरिंग किस बेस पे, वो बियरिंग का सिस्टम क्या होता है, किस बेस पे हम करेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग के नाम से अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि दो बियरिंग सिस्टम का नाम बताओ या उनको एक्सप्लेन करो, या फिर डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे दो बियरिंग सिस्टम होते हैं, होल सर्किल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो पहले हम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं, जिसको WCB भी शॉर्ट में बोलते हैं, कहीं के पे सिर्फ WCB लिख देते हैं। The horizontal angle a line makes with the north direction of meridian measured in the clockwise direction and can value up to 360 degree, that is the whole circle, is known as whole circle bearing of the line। तो ऐसा हॉरिजेंटल एंगल, एक कोई लाइन का हॉरिजेंटल एंगल जो कि नॉर्थ डायरेक्शन, मेरिडियन के नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर किया जाता हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये इसका वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 360 डिग्री वैल्यू हो सकता है, मतलब एक होल पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो इस बियरिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, होल सर्किल बियरिंग। अब मैं फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज करो ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे ट्रू मेरिडियन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। जैसे मैंने बताया, ट्रू मेरिडियन हम हर समय मानेंगे कि ट्रू मेरिडियन है, लेकिन होता नहीं है, एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस इतना कम है कि हम उतना नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ पोल को कंसिडर करके चलेंगे, मतलब ट्रू मेरिडियन भी कर सकते हैं चाहे मैग्नेटिक मेरिडियन, उतना मेंशन नहीं करेंगे कि ट्रू मेरिडियन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। यहाँ पे भी देखो आप के डायरेक्ट ये में नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन लिख दिया गया है, ये नहीं लिखा कि ट्रू मेरिडियन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया अर्थ का। और थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे इजीली समझ में आए। अब इसका बोला है कि होल सर्किल बियरिंग का ये है WCB। अब इसका बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ मेरिडियन से, नॉर्थ मेरिडियन कौन सा है, नॉर्थ पोल ये है। तो इस पॉइंट से अब कहीं पे भी एक लाइन ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम लाइन, एक लाइन ये ले लिया, एक रेड लाइन ले लेते हैं, और एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। तो अब जब WCB सिस्टम में हम काम करेंगे तो हर समय हम नॉर्थ पोल से एंगल मेजर करेंगे। तो सबसे पहला नॉर्थ पोल का एक एंगल ABC नाम भी दे देते हैं, ABC, और इसको O दे देते हैं। तो सबसे पहले हम ए को मेजर करेंगे, ए लाइन को, OA लाइन को। तो नॉर्थ मेरिडियन से OA लाइन का मेजर कहाँ से करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन होता है, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये बन जाएगा होल सर्किल बियरिंग में, ये मतलब एक बियरिंग बन जाएगा, ठीक है, एक ये बियरिंग बन जाएगा। और इसका लगभग लगभग एक तरह से 45 डिग्री के आसपास बनता है, देख के हमें समझ में आ रहा है। 45 से ज़्यादा ही होगा, 60 डिग्री के आसपास चलेगा। सेकेंड, अब OB लाइन को हम मेजर करेंगे, तो कहाँ से OB लाइन को मेजर करेंगे, साउथ से करेंगे नहीं,
ये साउथ से नहीं करेंगे। जो भी होल सर्कल बियरिंग में जहाँ पे भी एंगल हो, मेजरमेंट हर समय नॉर्थ पोल से ही होगा, नॉर्थ मेरिडियन से ही होगा। तो अब इतना ज़्यादा है, 180 डिग्री यहाँ तक है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 220 डिग्री के आसपास कोई एंगल आएगा। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, रफली आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब रेड वाला ओसी लाइन को हम मेजर करेंगे, तो ओसी लाइन को भी कहाँ से मेजर करेंगे, चाहे कहीं पे भी लाइन हो, मेजरमेंट हम नॉर्थ से ही करेंगे। और नॉर्थ से इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे, हर समय बता दिया गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो ये भी एक तरह से ये 270 का लाइन है, तो आज 300 मान लेते हैं कि 300 डिग्री के आसपास हो। एक लाइन और लेते हैं, और भी करीब नॉर्थ पोल के, यहाँ पे। अब देख रहे हो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन ये वाला नहीं है। हम हर समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन को ही कंसीडर करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा मेरा यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा 360 से कम है, तो मान लेते हैं कि 355 डिग्री के आसपास होगा। तो इस तरह से होल सर्किल बियरिंग में यही होता है कि नॉर्थ से कंसीडर करेंगे, चाहे वो कितना भी दूर क्यों नहीं हो, हम नॉर्थ से ही कंसीडर करेंगे। और 360 डिग्री तक एकदम मान लो एग्जैक्ट इस लाइन पे आ गया, तो भी हम नॉर्थ से कंसीडर करके और 360 डिग्री ले सकते हैं। और 360 डिग्री एग्जैक्ट अगर आता है तो जीरो भी कर सकते हैं और 360 भी कह सकते हैं। तो ये सर्कल का सिस्टम होता है। फिर से मैं एक छोटा सा जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। WCB सिस्टम में क्या होता है कि अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल को कंसीडर करके, साउथ पोल से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है नॉर्थ पोल से। किसी भी लाइन का, चाहे वो लाइन कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी अगर लाइन हो, तो हम कंसीडर करेंगे, यहीं से एंगल का मेजरमेंट करेंगे। ये जो एंगल है ये बियरिंग होगा। लेकिन इसमें हमें पता होना चाहिए कि WCB सिस्टम है, और WCB सिस्टम में सीधा हम लिखेंगे, मान लो ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है और 180 से कम है, तो 120 डिग्री है, तो सीधा 120 डिग्री ही लिखेंगे। इसका जब हमें लिखना होगा कि ये कितना डिग्री एंगल है, तो सीधा लिखेंगे 120 डिग्री। कोई ईस्ट वेस्ट कुछ भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करना है, क्योंकि सारे डायरेक्शन सेम है। नॉर्थ से ही हमें कैलकुलेट करना है, कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हो, 270 से थोड़ा ज़्यादा है तो 275 डिग्री लिखेंगे। कुछ भी साउथ वेस्ट मेंशन नहीं करना है। ठीक है। इस चीज़ को आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया हो तो फिर से आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आते हैं क्वाड्रेंटल सिस्टम में। इसमें क्या है, पहले एक रीडिंग कर लेते हैं इसका डेफिनेशन। द हॉरिजेंटल एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ऑफ द मेरिडियन विच एवर इज नियरर द लाइन मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवार्ड्स ईस्ट और वेस्ट and can value up to 90 degree, that is one quadrant of a circle is known as quadrantal bearing of the line। तो इसमें अब थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों से मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसा हॉरिजेंटल एंगल जो कि हम नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन दोनों से के मेरिडियन से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, जो नियरर रहे, नॉर्थ पोल ज़्यादा नियर है तो नॉर्थ से करेंगे, साउथ पोल है तो साउथ से करेंगे। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, तो 90 डिग्री जाएगा। ठीक है। अब आते हैं फिगर देख के समझेंगे, ज़्यादा इजी समझने में होगा। अब इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। वहाँ पे ईस्ट वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि साउथ का भी कोई मतलब नहीं था, सिर्फ नॉर्थ पोल से मतलब था। यहाँ पे सबसे मतलब है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन हमने लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 क्वाड्रेंट बन गए, 1 2 3 और 4। 4 क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ से बन गए, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। पहला क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 डिग्री। दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ से है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। तीसरा क्वाड्रेंट कहाँ है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। और चौथा क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 270 डिग्री से 360 डिग्री। ठीक है। ये बस मैंने लिखा है कि एक्चुअल में अगर होल सर्किल बियरिंग होता तो उसका कितना होता है, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, और 180 डिग्री से मतलब अगर हम यहाँ से मेजरमेंट करते तो यहाँ से देखो 180 डिग्री यहाँ से लेके 270 डिग्री के बीच में आएगा।
और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और जब हम लिखेंगे क्वाड्रेंटल सिस्टम में तो कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू लिखना ही नहीं है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू आप लिखते हो तो होल सर्किल बियरिंग का हो जाएगा और आप गलत कर दोगे। चाहे वो एंगल कहीं पे भी हो, यहाँ पे अलाइन हो तो भी हम 90 डिग्री इस क्वाड्रेंट को मानेंगे। आगे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो गया, काट के फिर से इरेज करके फिर से करते हैं। यहाँ पे 4 डायरेक्शन हमने दे दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट जरा जरा से लिख देते हैं साइड करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अब हम एक लाइन लेते हैं, कोई बीच का पॉइंट ओ दे देते हैं और एक मिडिल पॉइंट पे एक लाइन लेते हैं। अब क्या करना है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। डेफिनेशन में क्या था कि नॉर्थ या साउथ पोल दोनों से मेजर कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज में या नॉर्थ ये क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ नॉर्थ से भी कर सकते हैं और एक साउथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। एक और बात दिखा हुआ था कि नियरर वन, तो हर समय ध्यान रखना है कि नियरर वन कौन सा है। तो ऊपर के साइड में अगर फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ पोल नियरर वन में है, तो ये वाला एंगल सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और नीचे के साइड में है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी लाइन है तो उसको साउथ से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ फिर से एक बार इरेज करके फिर से डायग्राम बनाते हैं। अगर हमें इस लाइन को लेना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल से इसका एंगल मेजरमेंट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा, सपोज करो इसका वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है नॉर्थ पोल से, इस मेजरमेंट को करना है तो 45 डिग्री आ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका ये है, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट जो पहला क्वाड्रेंट है वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है। तो पहला क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आए, 45 डिग्री आए, 60 डिग्री आए, 70 डिग्री आए, सब, या 90 डिग्री आए या 89 डिग्री आए, कोई भी डिग्री आए, तो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, यहाँ एंगल का जो भी एंगल आएगा वो लिखेंगे और नॉर्थ ईस्ट हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है लिखने का तरीका। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक एग्जांपल लेते हैं। एक एंगल ले लिया, तो हम होल सर्किल बियरिंग में क्या करते थे कि यहाँ से नॉर्थ जहाँ पॉइंट था वहाँ से हम एंगल को मेजर करते थे, बट यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आए तो फिर नॉर्थ से मेजर करेंगे, और नीचे के साइड में आए, मतलब थर्ड सेकेंड और थर्ड आए तो फिर हम साउथ से कंसिडर करेंगे। तो साउथ से इसका मापेंगे तो इस डायरेक्शन में मापेंगे, यानी कि उधर से घुमा के माप लिया। तो इस डायरेक्शन में मापा, तो सपोज करो ये 30 डिग्री के आसपास हम ले लेते हैं। यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से अगर करने जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये टोटल 180 है, तो यहाँ टोटल 150 आ जाएगा। अगर यही होल सर्किल बियरिंग में होता तो आपको फिगर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये लाइन ओ बी लाइन जो है वो कितना बियरिंग बनाता, 150 डिग्री का बियरिंग बनाता, लेकिन यहाँ पे हम साउथ से कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ 30 डिग्री का बियरिंग बना रहा है। लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका है, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। अगर ये लिखते हैं साउथ 30 डिग्री ईस्ट तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेंटल सिस्टम में है। और क्वेश्चन में ये आता है कि आपका साउथ 30 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, आप इसको होल सर्किल बियरिंग में चेंज करें। तो यहाँ से फिगर बना के अगर आप समझोगे तो एकदम ईजी है, कि मतलब कोई फार्मूला वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि 180 से माइनस कर देंगे 30 डिग्री को, तो ये 150 डिग्री आएगा। तो होल सर्किल बियरिंग में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। बहुत आसान है। फिर एक थर्ड क्वाड्रेंट में एक काम करते हैं सभी क्वाड्रेंट में एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू ले लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, नहीं ये गलत है। यहाँ से आप गलती से भी मत कर देना, कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये एंगल होगा, तो सपोज करो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखने का क्या तरीका है,
साउथ 60 डिग्री वेस्ट। कभी आगे या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, जो भी नीचे के अगर सेकंड या थर्ड है तो साउथ लिखेंगे। ईस्ट के डायरेक्शन में साउथ, ये वाला साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब क्वाड्रेंट है, और ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है। तो बीच में साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट के बीच में जो भी एंगल है वो उसको 60 डिग्री लिख देंगे। 45 डिग्री आएगा तो 45 लिख देंगे, 89 डिग्री आएगा तो 89 डिग्री आएगा। और यहाँ से अगर आपको चेंज करना है, मान लो WCB अब साउथ 60 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है, उसको WCB में चेंज करना है, तो अब यहाँ फिगर देख के समझ सकते हो कि ये 60 डिग्री है और ये टोटल कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री प्लस हो जाएगा 60 डिग्री, तो 180 प्लस 60, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 240 डिग्री WCB सिस्टम में। बहुत आसान है कन्वर्सन करना, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक और फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, नॉर्थ से करेंगे, जो भी नियरर है। ऊपर का साइड है तो नॉर्थ है, और क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे नियरर बाय में ये है, सपोज करो ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री आता है एंगल, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, नॉर्थ 45 डिग्री क्या है, वेस्ट है। तो अब चारों में समझ में आ गया कि कोई भी क्वाड्रेंट में हो उसको क्वाड्रेंटल सिस्टम में लिखते कैसे हैं। और इसको अगर हमें चेंज करना है इससे, तो क्या करेंगे, ये टोटल कितना है 360 है, और इससे 45 माइनस करना है हमें। एंगल WCB सिस्टम में कहाँ से मेजर करते, यहाँ से यहाँ तक मेजर करते, तो 360 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 315। ये हो जाएगा WCB में, हमें एक्सचेंज करके चेंज करने के बाद ये आया। अब एक चार्ट बना दिया गया है कि केस 1 WCB, अब दोनों को मिलाने के लिए एक चार्ट बना गया है कि क्वाड्रेंटल 1 में पहला क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ, मोबाइल में ये सब दिक्कत आती है कि आप फुल स्क्रीन में लिख नहीं सकते, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है। और WCB में ये कितना डिग्री मैक्सिमम है, 0 to 90 डिग्री। फिर अगर हमें एक्सचेंज चेंज करना है तो चाहे कोई भी वैल्यू हो, WCB में जितना 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 89 डिग्री है, तो डायरेक्ट सेम एज, खाली बस वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन लगा देना है। और वैल्यू चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 45 हो या 75 हो, चेंज नहीं करना है, एंगल का वैल्यू चेंज नहीं करना है। चाहे वो लिखने का तरीका है, अगर 60 डिग्री हम लिखते हैं, सिर्फ 60 डिग्री लिखते हैं तो मतलब वो WCB सिस्टम में लिख रहे हैं, और नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम रिड्यूस्ड बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में लिख रहे हैं। जब हम चेंज करते हैं ना तो फिर उसको रिड्यूस्ड बियरिंग करते हैं, कहते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग बार बार हम यूज नहीं करेंगे, आगे जाके उसको रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, मतलब रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को। रिड्यूस्ड बियरिंग मतलब चेंज करके WCB से। तो ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस उसमें नॉर्थ और ईस्ट, अगर पहला क्वाड्रेंट में है तो बस नॉर्थ और ईस्ट लगा देना है, और सब कुछ सेम रहेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट लग जाएगा जब भी हम क्वाड्रेंटल सिस्टम में लिखते हैं। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक WCB में रहेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा। और यहाँ पे कोई भी एंगल हो, तो फिर से एक छोटा सा समझाते हैं, मैंने ऐसे समझा दिया था। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ से वैल्यू जब रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में लेंगे तो यहाँ से करेंगे, और वही अगर हम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में लेंगे तो यहाँ से लेंगे। तो ये अगर हमें रिड्यूस बियरिंग दिया हुआ है और होल सर्किल बियरिंग निकालना है, तो टोटल कितना है, 180 है, और उसमें से रिड्यूस माइनस कर देंगे। ये वाला मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री माइनस कर देंगे, तो जो भी ये वाला सिस्टम क्या हो गया कि 180 डिग्री माइनस WCB। ठीक है, ये उल्टा बताया है कि अगर ये WCB सिस्टम में दिया हुआ है और रिड्यूस्ड बियरिंग में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो टोटल 180 डिग्री है, उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री ना लिख के यहाँ लिखो 150 डिग्री, और आंसर आएगा 30 डिग्री। तो लिखने का तरीका यह होगा कि साउथ 30 डिग्री वेस्ट।
मतलब कोई भी WCB से रिड्यूस्ड बियरिंग भी किया जा सकता है और रिड्यूस्ड बियरिंग से भी WCB किया जा सकता है। क्वेश्चन दो चार कर लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड केस क्या है, जिसमें 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हो, क्वाड्रेंट कौन सा है, साउथ वेस्ट हो, और WCB से रिड्यूस्ड बियरिंग में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, WCB माइनस 180 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, 270 से 360 डिग्री के बीच में हो, WCB से रिड्यूस्ड बियरिंग चेंज करने का फॉर्मूला है रिड्यूस्ड बियरिंग इक्वल टू 360 डिग्री माइनस WCB, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। फिगर देख के मैंने अच्छे इजीली समझा दिया था। अगर आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप फिगर बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और देखिए कि क्या चेंज करना है। अब एक दो हम फोर बियरिंग बैक बियरिंग्स करने से पहले एक दो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्किल बियरिंग टू रिड्यूस्ड बियरिंग। अब होल सर्किल बियरिंग दिया हुआ है, उसको रिड्यूस्ड बियरिंग में चेंज करना है। 65 डिग्री 30 मिनट। हाँ, अब 30 मिनट और 65 मतलब मिनट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, वो माइनस करने में थोड़ा आसान, मतलब ये करना, जब 65 डिग्री हो मिनट सेकेंड्स में चेंज करने में थोड़ा ध्यान रखना है कि 60 से माइनस करना है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो पहला है 65 डिग्री 30 मिनट, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, 0 to 90 के बीच में आ गया पहला क्वाड्रेंट। तो इसको करने के, ऐसे आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट इसको करने का डायरेक्ट कोई 90 से कम वैल्यू है। नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। 65 डिग्री कहाँ आसपास आएगा, ये 0 से 90 डिग्री। यहाँ कोई मतलब आप एंगल वंगल लेके या कॉम्पास लेके प्रोटेक्टर लेके काम नहीं करना है, डायरेक्ट एक रफ के लिए आपको बना रहा हूँ। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कहाँ, यहाँ के आसपास कहीं पे आएगा, तो ये 65 डिग्री लगभग आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट में कुछ चेंज वैल्यू, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है आंसर में, नॉर्थ 65 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगर 90 डिग्री से कम वैल्यू है WCB का तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। वैल्यू जो भी है वो नॉर्थ और ईस्ट लगा देंगे, कोई भी चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान है। सेकंड करते हैं, 140 डिग्री 20 मिनट, तो ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक कहीं पे लेते हैं, सपोज करो ये 140 डिग्री है, 20 मिनट है, तो हमें निकालना कौन सा वैल्यू है, ये वाला है, क्योंकि रिड्यूस बियरिंग में जब आएंगे तो साउथ से वैल्यू चेक करेंगे, और हमारा ये ऊपर का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर हम 180 डिग्री से ये 140 वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा नीचे का वैल्यू जो साउथ डायरेक्शन से एंगल बनाता है वो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे भी किया है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाइए, जल्दी से एक रफ आइडिया लीजिए कि 140 डिग्री कहाँ पे आएगा, और उसको होल सर्किल बियरिंग से बनाइए 140 डिग्री। यहाँ पे आपको निकालना होगा कि ये वाला छोटा सा एंगल निकालना है, तो 180 से माइनस करेंगे 140 डिग्री को, तो आ जाएगा आंसर। अब ध्यान यहाँ देना है कि यहाँ पे 20 डिग्री है, अगर 180 डिग्री से सीधा 140 डिग्री माइनस करना होता तो कितना आता, वैल्यू आ जाता सीधा 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 180 डिग्री है और यहाँ पे 140 है। पॉइंट पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं लिखते हैं, डिग्री और मिनट लिखते हैं। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, ये 40 डिग्री और 20 डिग्री, 40 डिग्री और 20 मिनट, ये होगा, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 00 मिनट है, और नीचे है 40 डिग्री 20 मिनट। अब जैसे हम प्लस माइनस जब करते हैं तो कुछ माइनस करने में नीचे का अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करते हैं, उससे कैरी लेते हैं। तो ये वाला वैल्यू से हम एक, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट के बराबर होता है
1 मिनट बराबर हो जाता है 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे सेकंड का वैल्यू है नहीं, सेकंड का भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो वो ध्यान देना है। तो 1 डिग्री के बराबर 1 डिग्री हमने यहाँ से इसको उधार लिया, तो समझ लीजिए इसको कितना बचा है, इसका 179 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ 60 मिनट हुआ। तो 60 मिनट में से 20 मिनट घटा दिए तो आ गया 40 मिनट, और 179 में से 40 घटा दिए तो कितना आ गया 139, सॉरी 140 है, तो यहाँ 139 नहीं है, 39 है। ठीक है, तो 39 डिग्री 40 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। फिर से मैं बताता हूँ, 180 डिग्री है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 00 मिनट है। इसमें से घटाना कितना है 140 डिग्री 20 मिनट घटाना है। नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर ये वाला ज़्यादा है, तो हम इससे एक 79 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में से हम 20 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा 40 मिनट आएगा। और अब ये 180 डिग्री नहीं रहा, 179 डिग्री रहा, तो इसको घटाने के बाद आएगा 1 नहीं है 39 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 40 मिनट। अब यहाँ पे ये हमें लिखना कौन से डायरेक्शन में है, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में है, तो साउथ और ईस्ट लगा देंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। ये वाला आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है और माइनस भी डायरेक्ट कर लिया है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से, मिनट वाला जो है माइनस करने में गलती हो जाता है कई बार, सेकेंड्स में भी आ जाता है, तो सेकेंड को भी एक बार कैरी फॉरवर्ड लेना। अब तीसरा क्वाड्रेंट में एक देखते हैं एग्जाम्पल। WCB में दिया हुआ है 255 डिग्री 10 मिनट। सिंपल सा एक जल्दी से बना लेते हैं, कहीं पे भी रख दो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टोटल कितना है 255 डिग्री के आसपास, मिनट में मैं नहीं लिखता हूँ अभी, तो 255 डिग्री यहाँ पे है। तो ये WCB सिस्टम में है, हमें निकालना कौन सा है, हमें रिड्यूस बियरिंग निकालना है, तो ये वाला निकालना होगा। ठीक है, तो अब अगर इसमें से ये टोटल है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 डिग्री है, तो 255 में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करते हुए। 255 डिग्री 10 मिनट में 180 डिग्री को माइनस कर देना है। अब ये यहाँ कुछ नहीं है तो 00 मिनट है, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। 10 मिनट लिख दिया, 5 और 25 में से 18 गया तो 7, 75 डिग्री 10 मिनट आंसर आएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो लिखने का तरीका साउथ 75 डिग्री 10 मिनट वेस्ट, ये आंसर आ गया। ठीक है, चौथा वाला भी, चौथा आप खुद से करना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसका वैल्यू खुद से करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर में लिखना। अब आते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग दिया हुआ है और होल सर्किल बियरिंग में हमको कन्वर्ट करना है, जस्ट उल्टा जो हम पहला वाला कर रहे थे, कि होल सर्किल बियरिंग से रिड्यूस्ड बियरिंग में चेंज कर रहे थे, होल सर्किल बियरिंग से रिड्यूस्ड बियरिंग निकाल रहे थे, अब रिड्यूस्ड बियरिंग से होल सर्किल बियरिंग निकाल रहे हैं। तो बना लेते हैं फिर से। पहला है नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट जैसे ही दिया हुआ है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 56 डिग्री 30 मिनट। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वैल्यू एंगल जो है वो दोनों का सेम रहेगा, बियरिंग जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है, अगर होल सर्कल बियरिंग में हम चेंज भी करते हैं तो हमें बिना कुछ बनाए हुए आंख बंद करके सीधा एंगल लिख देना है, 56 डिग्री 30 मिनट। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कुछ भी नहीं लगाना है, तो इसका मतलब हो गया कि WCB सिस्टम में है। आप फिगर में भी समझ सकते हो, 56 डिग्री है तो यहाँ से ही लेंगे, और WCB में भी यहाँ से लेंगे, और क्वाड्रेंटल में भी यहीं से लेंगे। तो दोनों एंगल तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, बस क्वाड्रेंटल सिस्टम में हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लगा दे रहे हैं, WCB सिस्टम में कोई डायरेक्शन नहीं लगाना है। तो एंगल 56 रहे 75 रहे, अगर NE लगा हुआ है तो डायरेक्ट एंगल, WCB में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा आंसर लिख देना है। देखो यहाँ पे 56 डिग्री 30 मिनट लिख दिया।
अब सेकेंड क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और एंगल दिया हुआ है 32 डिग्री 15 मिनट। जल्दी से एक छोटा सा बनाते हैं। 32 डिग्री, तो ये लगभग लगभग हम एक अप्रोक्स लिख दिए। 32 डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल सिस्टम में दिया हुआ है और हमें निकालना कहाँ है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में। तो डब्ल्यूसीबी सिस्टम का हम कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये वाला एंगल हमें निकालना है, दिया हुआ है क्या है, नीचे वाला एंगल। तो अब नीचे वाला, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये छोटा वाला एंगल अगर हम माइनस करते हैं तो ये रेड वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री 00 मिनट से हमें कितना माइनस कर देना है, 32 डिग्री 15 मिनट माइनस कर देना है। तो यहाँ 00 डिग्री को 60 मिनट लिख दो और 13 मिनट है ना, 15 मिनट है, 13 नहीं है। और ये हो जाएगा 179। तो 60 में से 40 माइनस हुआ तो 45 मिनट हो गया। और यहाँ पे एंगल में डिग्री में कितना हो जाएगा, 7 और 4 146 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पे आंसर देखो, 145 डिग्री 147 डिग्री 45 मिनट, ये है आंसर। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का भी एक देख लेते हैं, साउथ वेस्ट। अब ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट के आप असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट करना, क्योंकि वो वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने असाइनमेंट में दिया था, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट असाइनमेंट में करना। फोर्थ क्वाड्रेंट का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है 15 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। तो यहाँ कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री लिख देते हैं। अब हमें निकालना कौन सा है, निकालना है नॉर्थ पोल से यहाँ तक का, ये पूरा ब्लू वाला निकालना है, ब्लू वाला एंगल। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 में से 15 डिग्री ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो फिर वही काम करना है, 360 डिग्री 00 मिनट 00 मिनट, और अगर सेकेंड में रहे तो 00 सेकेंड भी लिखना है, 2 बार ऐसे डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड है नहीं, 360 डिग्री 00 मिनट माइनस कितना करना है, माइनस 15 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ एक बार 60 से माइनस कर देंगे तो ये 50 मिनट हो गया, और ये 359 हो गया। तो 359 में से घटाएंगे तो 344 मिनट आएगा। तो आंसर सीधा आएगा 344 मिनट 50 सेकेंड्स। यहाँ देख लो आंसर आ गया। तो इस तरह से WCB से कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बियरिंग में, और रिड्यूस्ड बियरिंग से कन्वर्ट करना है WCB में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे। और ये बहुत बेस है, आगे जाके जब आप इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल निकालोगे पूरा ये का कॉम्पास सर्वेइंग का, तो ये बहुत ज़रूरत होगा। रिड्यूस्ड बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग आपको समझ में आना ही आना चाहिए। इसके बाद का टॉपिक है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, क्योंकि अब बहुत लंबा सा ये हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। इसको बहुत अच्छे से आप रीड आउट करना, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अपने फ्रेंड सबके साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी कॉम्पास सर्वेइंग कर रहे हैं या जिनका सर्वेइंग इस 1 चैप्टर है, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो एज ए असाइनमेंट ये 2 क्वेश्चन करना, और इन सबको भी अगर आप अपलोड कर सकते हो या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।